बॉडी है ना भाई, चलिए पीछे हो जाइए, चलिए बॉडी जाने दो, यहाँ पर पहुंचा है। गोमती नगर में दिन दहाड़े मर्डर की घटना ये सामने आई है। बताया जा रहा है कि आईसीआईसीआई बैंक की महिला अधिकारी की निर्मम हत्या की गई है। गोमती नगर ब्रांच की रिलेशनशिप मैनेजर की जहां पर हत्या कर दी गई है। आईसीआईसीआई बैंक के बाहर बदमाशों ने गोली मार दी है। वहीं रिलेशनशिप मैनेजर दिव्या मिश्रा की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। दिव्या की गोली मारकर बदमाश मौके से फरार हो लिए हैं। गोमती नगर थाने के पास आईसीआईसीआई बैंक की ये ब्रांच बताई जा रही है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की देखिए लखनऊ से सामने आ रही है, जहां पर सरेआम ये बदमाशों की दबंगई देखी जा रही है। गोमती नगर में दिन दहाड़े मर्डर से सनसनी मच गई है। बताया जा रहा है कि आईसीआईसीआई बैंक की महिला अधिकारी की निर्मम हत्या कर दी गई है। गोमती नगर ब्रांच की रिलेशनशिप मैनेजर की जहां पर हत्या की गई है और जिससे पूरे इलाके में देखिए यहाँ पर हड़कंप मच गया है। बात की जाए तो यहाँ पर बदमाश जो है गोली मारकर मौके से फरार हो लिए हैं। संवाददाता अनूप हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनूप, दिन दहाड़े मर्डर की घटना को अंजाम दिया गया है राजधानी में, क्या अधिक जानकारी मामले पर? देखिए, बिल्कुल दिव्या मिश्रा नाम की ये महिला है और सबसे खास बात है कि गोमती नगर का सबसे पॉश इलाका और ये ठीक सामने आप देख रहे हैं आईसीआईसीआई बैंक है। इसी बैंक में रिलेशनशिप मैनेजर बताई जा रही है ये दिव्या मिश्रा। और बताया गया कि बैंक से जो है ये बाहर यहाँ पे आई हुई थी, अचानक कार से जो है कुछ लोग आए हैं जिसमें एक के बाद एक गोली जो है उसको मारी गई है और मौके पर ही उसकी मौत हुई है। आप देख सकते हैं ये स्पॉट है जहाँ पे उसको गोली मारी गई है। ये आप देखिए कि यहाँ पे उसका जो है ब्लड पड़ा हुआ है और ये जो फॉरेंसिक टीम है वो यहाँ पे पहुंची हुई है। यहाँ पे जो खोखे हैं आप देखिए कि खोखा जो है फॉरेंसिक टीम अपने जो है कब्जे में ले रही है। यहाँ पे उसकी तमाम जो साक्ष्य है वो फॉरेंसिक टीम जो है वो कलेक्ट कर रही है। मौके पे आला अधिकारी मौजूद है, डीजीपी एडीसीपी सहित तमाम जो अधिकारी हैं वो पहुंचे हुए हैं। और यहीं पर जो है ये जो स्पॉट आप देख रहे हैं यहीं पे महिला को गोली मारी गई है। मौके पे 2 गोली मारी गई जिसके बाद उसकी मौके पर ही मौत हो गई है। जो आरोपी है वो कार से पहुंचा था। ये बताया जा रहा, सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है कि मारने वाला यानी जो हत्यारा है वो महिला का पति है। हालांकि अभी ये बात ऑफिशियल जो है कंफर्मेशन कोई भी करने वाला नहीं है, लिहाजा फॉरेंसिक की टीम पहुंची, आला अधिकारी पहुंचे हैं। और सबसे खास बात यह है कि यहाँ पे लोगों की भी भीड़ है, पॉश इलाका है, कुछ ही दूरी पे थाना है और ऐसे में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भारी संख्या में पुलिस फोर्स जो है वो पहुंची है। लोगों से भी जो है पड़ताल कर रही है, पूछताछ कर रही है। और यहाँ पर जो तमाम लोग हैं वो यहाँ पर जो है आपको दिखाई दे रहे हैं। आप देखिए ये जो बैंक है आईसीआईसीआई बैंक, यही बैंक है। इसी बैंक में बताया गया कि रिलेशनशिप मैनेजर थी जो महिला है वो यहाँ पर जो है काम करती है और यहीं पर उसको जो है एक के बाद एक जो है गोलियां मारी गई हैं। और आप देख सकते हैं अंदर पुलिस मौजूद है, वो पूछताछ कर रही है क्योंकि बड़ी घटना है। लिहाजा आप देखिए कि यहाँ पर जो है क्या हुआ, क्या कैसे क्या हुआ सर? थोड़ी देर क्या जानकारी मिल पाई आपको? अभी सर पता नहीं हुआ, क्या जानकारी बताइए आप आपके यहाँ वो। ये देखिए अंदर जो है पुलिस जो है अंदर मौजूद है। और यहाँ भैया क्या क्या करती थी मैडम? तो अंदर आप देखिए कि अंदर जो है पुलिस फोर्स यहाँ पे मौजूद है। और ये जो गार्ड साहब है, गार्ड साहब क्या हुआ था? क्यों गार्ड साहब, क्या पता चला? अरे जानते तो होगे ना महिला को? अरे आज मौत होगी, उसको गोली मारेगी तो आप जान नहीं रहे, ऐसे नमस्ते करते होंगे डेली। तो आप देखिए गार्ड साहब हैं, सारे लोग शांत हैं। यहाँ पे एटीएम मशीनें यहाँ पे लगी हुई, यहीं पे बताया जा रहा है कि महिला जो है बैंक से बाहर पहुंची थी और उसके बाद यहाँ पर कार से जो बदमाश पहुंचे हैं उन्होंने जो है गोली मारी है। 2 गोली मारने से मौके पर ही उसकी मौत हो गई है। आला अधिकारी मौके पे पहुंचे हैं, फॉरेंसिक टीम पहुंची है, लेकिन अभी जो बैंक के कर्मचारी हैं उनसे पुलिस की टीम पूछताछ कर रही है। कोई भी अधिकारी है, कोई भी कर्मचारी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। लेकिन आप आसपास का इलाका देखिए, पॉश एरिया है। गोमती नगर थाने से कुछ ही दूरी पर यह बैंक पड़ता है जहां पे जो है इसके दिन दहाड़े जो है महिला की गोली मार के हत्या की गई। बहरहाल कई टीमें लगाई गई हैं जो आरोपी की तलाश में जुटी हैं। अभी जो है शुरुआती पड़ताल में जो सूत्र है ये बता रहे हैं, आप देखिए कि ये खोखे जो है वो बरामद किए जा रहे हैं। यानी आप समझ सकते हैं कि किस तरह से जो है महिला को यहीं पे मौत के घाट उतारा गया। ये फॉरेंसिक टीम है, फॉरेंसिक टीम जो है यहाँ से तमाम जो साक्ष्य है वो कलेक्ट कर रही है। जिस पिस्टल से गोली मारी गई है उसके आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पे खोखे वो बरामद किए गए हैं। जो फॉरेंसिक टीम है वो यहाँ पे तमाम साक्ष्य जो है वो कलेक्ट कर रही है। कितने खोखे मिले भाई साहब? अभी मौके से कितने मिले? अभी एक ही दिख रहा है, 2 है, 3 है, कितने? एक ही दिख रहा है। देखिए अभी कोई बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं मौके पे पुलिस जो है वो मौजूद है और कई टीमें बनाई गई हैं आरोपी की तलाश में। ये बताया जा रहा है कि कुछ विवाद था, विवाद के चलते जो है
जो आरोपी है वो यहाँ पे पहुंचा। महिला से पहले उसने यहीं पे बातचीत की और उसके बाद उसको एक के बाद एक 2 गोली जो है मारी है, जिससे मौके पर ही जो है मौत हुई है। लेकिन जिस तरह से ये पॉश एरिया है, गोमती थाने से महज कुछ ही दूरी पर ये ICICI बैंक है, जहाँ पे ये महिला जो है काम करती थी, रिलेशनशिप मैनेजर के तौर पे यहाँ पे काम करती थी। और अंदर जब वो मौजूद थी उसके बाद उसको बाहर बुलाया गया है, बाहर बुलाने के बाद उसकी हत्या की गई है। तो एक बड़ी घटना है। बहरहाल पुलिस की कई टीमें लगाई गई हैं। अंदर जो DCP है दीक्षा शर्मा वो भी मौजूद है, वो भी तमाम बैंक कर्मियों से जो है पूछताछ कर रही है। जो CCTV है वो भी खंगाले जा रहे हैं, क्योंकि CCTV से लैस है पूरा इलाका। तो ये बिल्कुल जाहिर सी बात है कि CCTV में जो हत्यारा है वो भी कैद हुआ होगा। लेकिन विवाद क्या रहा है, किस वजह से हत्या की गई, अभी साफ नहीं हो पाया है। अब जब अधिकारी मीडिया से बात करेंगे तब देखना होगा। हालांकि बैंक का जो कर्मचारी है वो भी कुछ भी कोई बोलने को तैयार नहीं है। आप ये जो लोग हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आप लोगों को पता चला था कुछ, कैसे क्या मैं था नहीं है। क्या पता चला? कुछ नहीं सर, यही सामने से मतलब ऑटो से उतरा और उसके बाद में 2 पिस्टल लिए हुए था। बस गोली चलाई उसने लड़की पे और ऑटो में बैठ के भाग गया। ऑटो से था क्या? हाँ, ऑटो से ही था। क्या लोग थे? अकेला ही था, एक ऑटो चला रहा था, एक वो था बस। क्या देखा आपने? मैं मतलब सामने से निकला, मेरे तरफ से ऑटो आया, उसके बाद में उसने कोई बातचीत करी, उसने गोली निकाली, उसने गोली चलाई, लड़की मर गई। फिर उसके बाद में क्या हुआ, जब बैंक वाले दौड़े तो बैंक वालों की तरफ में जो है गोली दिखाई, तो उसके बाद मैं भी उधर भागा। फिर उसके बाद में बैंक वाले अंदर घुस गए, फिर वो ऑटो में बैठा और भाग गया। अच्छा, कैसा था देखने में? मतलब काफी मतलब लंबा चौड़ा था और मोटा भी था। साथ में लेके? हाँ, 2 पिस्टल थी। हाँ, दोनों। महिला से कुछ झड़प भी हो रही होगी? हाँ, आपस में बातचीत हो, कोशिश की होगी अपने आप को। हाँ, उसने बचाने की कोशिश करी, उसने गोली मार दी डायरेक्ट, यहीं पे मार दी। क्या गोली मारी? 2 गोली मारी थी। क्या नाम है आपका? अतुल। देखिए चश्मदीद हैं, ये मौके पर ही मौजूद थे कुछ ही दूरी पे, और ये बता रहे हैं कि ऑटो से जो है जो युवक है वो पहुंचा था और उसके बाद यहाँ पर जो है उसने पहले बनाए रखिएगा। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं और ये खबर अयोध्या से। ये जो पूरी घटना हुई है इसको थोड़ा ब्रीफ कर दीजिए कि पहले क्या हुआ, मर्डर हुआ। आज दिन में गोमती नगर थाना क्षेत्र में एक महिला को गोली लगने की सूचना प्राप्त हुई थी। तत्काल पुलिस के द्वारा मौके पर पहुंचा गया। उसके बाद महिला को RML अस्पताल भेजा गया, जहां पर डॉक्टर द्वारा उनको मृत घोषित कर दिया गया था। वहां पे मौके पे जो लोग मौजूद थे इनके द्वारा बताया गया था कि इनके पति के द्वारा ही गोली मारकर हत्या की गई है। थोड़ी ही देर बाद, इसी घटनाक्रम के थोड़ी ही देर बाद गोमती नगर थाना क्षेत्र में हुजड़िया से एक आदमी के द्वारा अपनी बहन को गोली मारकर आत्महत्या करने की सूचना प्राप्त हुई थी। उस घटना को जब अटेंड किया गया तो वहां पे वेरीफाई किया गया कि ये जो व्यक्ति है इनका नाम मानव वाजपेयी है और ये जो पहले गोली लगी थी जिन महिला को, उनके ही हस्बैंड हैं और इन्होंने अपनी बहन को गोली मार के सुसाइड कर लिया है। एक व्हाट्सएप स्टेटस भी इनके द्वारा मिला, इनके मोबाइल को इसमें मिला हुआ है कि जिसमें इन्होंने इस सुसाइड को लेकर कुछ घटनाक्रम अपना व्यक्त किया है। अभी कोई प्राइमरी डिटेल्स इसके अलावा कुछ आ पाई क्या विवाद? अभी की डिटेल्स मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। इसमें जितनी भी फर्दर डिटेल्स होंगी हम आपके साथ शेयर करेंगे। वेपन में कुछ बरामद हुआ? वेपन घर से 3 वेपन बरामद हुए हैं। कौन-कौन से? अभी इनकी डिटेल्स हम आपके साथ शेयर करते हैं। बबलू सर खुद पहुंचे, उन्होंने पूरी पड़ताल की है और यहाँ पर मेरे साथ सर मौजूद हैं। सर एक ही सवाल, सर मौके पे आप पहुंचे हैं, क्या कहेंगे पूरी घटना को लेके? देखिए बिल्कुल यह बहुत ही दुखद घटना, जिसमें तकरीबन एक पूरा परिवार, उसके 3 सदस्यों की मृत्यु हो गई। जो भी कारण रहे हों, बट इस प्रकार की घटना वाकई दुखद है और हमारी टीम जो है हर एक एंगल पे छानबीन कर रही है कि किस विवाद के कारण, आज क्या ट्रिगर पॉइंट था, क्या इश्यूज थे जिसके कारण ये पूरी घटना करने को मजबूर हुआ। हम लोग पूरी छानबीन कर रहे हैं कि ये आज बहुत ही एक दुखद घटना थाना गोमती नगर में हुई। प्रारंभिक रूप से जो सूचना मिली कि गोमती नगर के ICICI बैंक के कर्मी को गोली मार दी गई है, तत्काल पुलिस मौके पर पहुंचकर घायल पीड़िता को हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। उनकी छानबीन टीम हमारी कर ही रही थी कि यहां हुसेरिया से एक सूचना मिली कि गोली चलने की आवाज़ और किसी व्यक्ति के द्वारा सुसाइड करने की बात हुई। टीम यहां भी पहुंची तो ये ज्ञात हुआ कि जो उस महिला पीड़िता मृतका के पति थे, उसने अपनी सिस्टर का हत्या करने के बाद खुदकुशी कर ली है। टीमें यहां पहुंचकर जो डेड बॉडी है उसको पंचायतनामा के लिए भेज दिया है। हमारी फील्ड यूनिट यहां आकर सारे एविडेंसेस को कलेक्ट कर रही है और हमारे थाने की और सर्विलांस टीम जो है पूरी डिटेल जानकारी कर रही है कि किस पॉइंट पे, किस बात के कारण आज की ये घटना ट्रिगर हुई, क्यों ऐसा घटना कारित करने को व्यक्ति मजबूर हुआ या उसने किया। तो ये पूरी छानबीन चल रही है
घटनास्थल से जो भी चीज़ें हमें हमारी फील्ड यूनिट ने सारे एविडेंसेस कलेक्ट किए हैं और इस पूरे घटनाक्रम के सभी एंगल पे हम लोग छानबीन कर रहे हैं। जो भी चीज़ तथ्य निकल कर आएंगे उसके आधार पर हम लोग आगे कार्रवाई। थैंक यू। बिल्कुल जॉइंट सीपी बबलू कुमार हैं जो मौके पे पहुंचे, इन्होंने पड़ताल की है। सबसे खास बात यह है कि जिस गन से ये पूरी घटना को अंजाम दिया गया है वो बरामद हो चुकी है। फील्ड यूनिट अपना काम कर रही है। मौके से जो जिस पिस्टल से गोली मारी गई है उसको बरामद किया गया, खोखे बरामद किए गए हैं। फॉरेंसिक टीम ने तमाम साक्ष्य कलेक्ट किए, उनको जांच के लिए भेजा जा रहा है। और स्टेटस पे यानी पहले पत्नी दिव्या मिश्रा को मारने से पहले जो मानस वाजपेयी है उसने अपने स्टेटस पे इस बात का जिक्र किया कि आज मैं अपनी पत्नी को मारने जा रहा हूं। उसके बाद ऐसे बैंक पहुंचा, वहां पे बाहर जो है पत्नी की हत्या की, दिव्या मिश्रा को गोली मार के मौत के घाट उतारा। ऑटो से गया था, फिर ऑटो से ही वापस अपने यहाँ घर आया। यहाँ पर आने के बाद सीधे अंदर रोजाना की तरह अपने रूम में गया। जैसा कि यहाँ पे जो लोग हैं जो उसके परिचित हैं वो बता रहे हैं कि उन्होंने पूछा भी कि भैया कुछ परेशान लग रहे हैं, तो उसने कहा कोई ऐसी बात नहीं है। उसके बाद अंदर चला गया, अंदर जाके दरवाजे को लॉक किया गया और जब गोली की आवाज़ आई तो तब तक स्टेटस को जिन्होंने देखा था, जो उसके रिश्तेदार थे, वो भी यहाँ पे पहुँचे, क्योंकि उसके बाद उसने ये भी जो है मेंशन किया कि पत्नी की हत्या के बाद बहन को भी गोली मारूंगा और खुद भी गोली मार लूँगा। उसका जब अंदर देखा गया तो बहन को गोली मार चुका था, उसकी हत्या कर चुका था और उसके बाद खुद भी सुसाइड कर ली। पूरे मामले में पुलिस जो है पड़ताल कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी राजधानी लखनऊ के पौष इलाके गोमती नगर की आज की ये घटना है कि पहले थाने से महज कुछ दूरी पर ICICI बैंक के बाहर जो है जो महिला कर्मचारी है, जो आरोपी उसकी पत्नी दिव्या मिश्रा, उसकी हत्या पति करता है। उसके बाद हुसड़िया चौराहे पे पहुंचता है, कुछ ही किलोमीटर पे अपने घर के अंदर अपनी बहन की हत्या करता है। उसके बाद खुद भी गोली मार के अपनी जान दे देता है। बहरहाल पूरे मामले में पुलिस जो है वो तफ्तीश कर रही है। ये बताया गया सबसे बड़ा जो विवाद है का कारण है वो यही है पूरी घटना के पीछे कि जो पत्नी है दिव्या मिश्रा उससे उसका विवाद चल रहा था। मामला कोर्ट में था, मीडिएशन पर भी था, उसी को लेके ये परेशान रहता था, फ्रस्ट्रेशन का शिकार था। इसी वजह से इतनी बड़ी घटना को कारित किया। जो अभी शुरुआती पड़ताल है उसमें ये बात निकल के आ रही है। हालांकि अधिकारी कह रहे हैं कि अभी भी हम मामले की जांच कर रहे हैं, क्योंकि मानस वाजपेयी के जो परिवार के लोग सामने आएंगे तो वो क्या कहते हैं ये भी देखने वाली बात होगी। जो दिव्या मिश्रा है उसके परिवार के लोग जब आते हैं तो वो क्या कहते हैं कि आखिर असल वजह क्या है। क्या पत्नी से विवाद के चलते इससे वो परेशान था, इस वजह से पूरी घटना को उसने कारित किया, या कोई और भी वजह हो सकती है। बहरहाल जांच का पहलू है। लेकिन जिस तरह से पूरी घटना हुई उसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। कैमरा मेहंदी हसन साथ अनूप कुमार, भारत समाचार, लखनऊ। और फास्ट एंड फैक्ट्स की शुरुआत इस समय की बड़ी खबर के साथ। लखनऊ का गोमती नगर आज गोलियों की आवाज से गूंज उठा। एक शख्स अपनी पत्नी से बात कर रहा था और बात करते करते उसने अपनी पत्नी पर गोली चला दी। उसकी मौत हो गई, यानी आरोपी अपनी पत्नी से मिलने गन लेकर गया था। मामला यहीं पर नहीं थमा। इसके बाद आरोपी मानस मिश्रा ने अपनी बहन की हत्या की और उसी हथियार से फिर खुद को भी गोली मार ली, यानी एक के बाद एक कर 3 जिंदगियां खत्म हो गई। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। इस दौरान पत्नी दिव्या मिश्रा, बहन तुलिका मिश्रा की हत्या की गई और जिस शख्स ने खुद को गोली मारी उसका नाम मानस मिश्रा है। इस वारदात का आरोपी अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन भरत को आखिर ऐसा क्या पता चल गया था जिसे लेकर यह आरोपी परेशान था? तमाम सवालों का जवाब मिलना अभी बाकी है। लखनऊ के गोमती नगर इलाके में आज एक शख्स ने ICICI बैंक के बाहर पहले पत्नी और बहन को दिन दहाड़े गोली मारी और फिर खुद को भी शूट किया, यानी एक के बाद एक कर एक ही परिवार में 3 जिंदगियां खत्म हो गई। पत्नी की हत्या करने के बाद मानस वाजपेयी नाम के शख्स ने जो WhatsApp स्टेटस लगाया उससे कई सवाल उठते हैं, जिसमें लिखा है, आज मैंने अपनी पत्नी को मार डाला क्योंकि उसने मुझे धोखा दिया। अब मुझे खुद को और अपनी बहन को भी मारना होगा। उसकी बहन प्रज्ञा और भरत को सब पता है। जानकारी के मुताबिक आरोपी ने अपनी पत्नी दिव्या मिश्रा को बैंक से बाहर बुलाया। दोनों के बीच थोड़ी देर तक बातचीत हुई। इसके बाद आरोपी ने पत्नी को गोली मार दी और मौके से फरार हो गया। वही जगह है जहां पर आरोपी ने अपनी पत्नी पर गोली चलाई। इसी ICICI बैंक में सीनियर असिस्टेंट मैनेजर के पद पर तैनात थी महिला दिव्या मिश्रा। आपको बताऊं तो दिव्या मिश्रा का अपने पति से पिछले 1 साल से विवाद चल रहा था, लेकिन उसका पति यहाँ पर आया और दिव्या मिश्रा को बाहर बुलाया। कुछ देर दोनों ने यहाँ पर आपस में बातचीत की और उसके बाद उसके पति ने दिव्या मिश्रा की गोली मारकर हत्या कर दी। इसके बाद आरोपी 1 किलोमीटर दूर उस जगह पर पहुंचा जहां उसने पहले अपनी बहन को गोली मारी और फिर खुदकुशी कर ली। यहीं पर
पति ने अपने आप को गोली मार ली और गोली मारकर उसने आत्महत्या कर ली है। तस्वीर देखिए तो गोमती नगर के हुसैरिया चौराहे पर काफी भीड़ भाड़ वाले इलाके पर ये सुसाइड हुआ है। इससे पहले आपको बताएं तो कुछ दूरी पर जहां पर विवेक खंड यानी कि आईसीआईसीआई बैंक मिठाई वाले चौराहे पर वहां पर भी पहले पत्नी को गोली मारी गई और उसके बाद खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली है। आरोपी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन इसकी जिंदगी की आखिरी 2 लाइनों ने सवाल खड़ा कर दिया है कि उसकी पत्नी ने उसे कब और कैसे धोखा दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। आईसीआईसीआई बैंक है, वहाँ पे एक महिला काम करती थी दिव्या नामक, उसका जो है रिलेशनशिप मैनेजर थी। वो एक क्लाइंट से मिलके आ रही थी, तो लगभग 12:15 बजे जब वो बैंक के सामने पहुंची है, वो जैसे ही कार से अपने नीचे उतरी तो उसका पति पहले से यहाँ घात लगा के बैठा था, ऐसा प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है, और उसने उसको गोली मार दी है, जिसमें महिला की मृत्यु हो चुकी है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक आरोपी ने एक कदम पारिवारिक विवाद के चलते उठाया। बहन की हत्या इसलिए की क्योंकि वो मानसिक रूप से बीमार थी और आरोपी को लगा कि उसके बाद बहन का ख्याल कौन रखेगा। पुलिस अभी जानकारी जुटा रही है कि भरत कौन है जिसका जिक्र व्हाट्सएप स्टेटस में किया गया और वो आखिर क्या जानता था। प्रीति श्रीवास्तव, जी मीडिया, लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आज हत्याकांड की एक बड़ी घटना हुई है। दरअसल पति ने अपनी पत्नी और बहन की हत्या करने के बाद खुद सुसाइड कर लिया है। पूरी जो घटना है वो लखनऊ के गोमती नगर थाना क्षेत्र जो चौराहा है वहां की है, जहां पर मशहूर यूट्यूबर और पत्रकार प्रज्ञा मिश्रा की बहन और उनके पति रहते थे। और आज ये पूरा जो मामला है, उनकी जो बहन थी दिव्या मिश्रा, वो आईसीआईसीआई बैंक में रिलेशनशिप मैनेजर के तौर पर कार्य कर रही थी और आज उनके पति बैंक पर पहुंचे और वो बाहर कुछ दोनों में बातचीत हुई। उसके बाद उनके पति जो मानस वाजपेयी हैं, उनके द्वारा गोली मार करके दिव्या मिश्रा की हत्या कर दी गई। इसके बाद वहां से मानस वाजपेयी अपने घर पर पहुंचे और जहां पर घर पर उनकी जो बहन थी उसकी भी उन्होंने गोली मार करके हत्या कर दी और उसके बाद खुद सुसाइड कर लिया। ट्रिपल जो मौत हुई है इसमें दोहरे हत्याकांड और जो सुसाइड की घटना थी, इसके बाद पूरे लखनऊ में हड़कंप मच गया। पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे। बैंक से लेकर उनके आवास तक लगातार छानबीन चल रही है। तीनों शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और सारी जो जांच पड़ताल है वो की जा रही है। बताया जा रहा है कि जो दिव्या मिश्रा है, जो कि जो मशहूर पत्रकार यूट्यूबर है प्रज्ञा मिश्रा, उनकी बहन है, वो उनके पति के साथ लगातार विवाद चल रहा था। दोनों के बीच में परिवार जो न्यायालय है उसमें मुकदमा भी चल रहा था तलाक को लेकर के और तमाम सारे उनके विवाद चल रहे थे। इसको लेकर के लगातार जो उनके पति हैं वो परेशान चल रहे थे और आज वो वहां पर बैंक पर पहुंचे और पहले उन्होंने उनको गोली मार दी और उसके बाद जो घर पर पहुंचे तो उनकी जो बहन है उसको भी गोली मार करके हत्या कर दी। उनकी बहन भी बताया जा रहा है कि 2-3 साल से वो भी डिप्रेशन में चल रही है और उसके बाद दोनों हत्याकांड को अंजाम देने के बाद जो मानस वाजपेयी हैं उन्होंने अपनी भी जान दे दी है और इस पूरे मामले में लगातार जो है जांच पड़ताल पुलिस की चल रही है। ये बड़ी घटना लखनऊ में हुई है जहां आज तमाम सारे अधिकारी वहां पर पहुंचे, जांच पड़ताल की जा रही है और असली वजह तलाश की जा रही है। और इस दौरान पुलिस को जांच पड़ताल में जो उनके पति हैं मानस वाजपेयी, उनका व्हाट्सएप स्टेटस भी वायरल हो रहा है जिसपे उन्होंने लगाया था कि मेरी जो पत्नी है दिव्या मिश्रा, उन्होंने चीटिंग की है और उस चीटिंग के बाद मैंने इस घटना को अंजाम दिया है और पूरी जानकारी उन्होंने दी है। साथ में ये भी कहा है कि इस पूरे प्रकरण के बारे में प्रज्ञा मिश्रा और जो भरत हैं उनको पूरी जानकारी है। तो ये लखनऊ में आज बड़ी घटना हुई है जहां पर ये जो परिवार विवाद से फिलहाल इस घटना को जोड़कर देखा जा रहा है, लेकिन पुलिस सारे बिंदुओं पर, सारे पहलुओं पर जांच पड़ताल कर रही है और आगे जैसे इसमें और चीजें निकलकर पुलिस के माध्यम से सामने आएंगी उसके बारे में भी लोगों को बताया जाएगा। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से घटना हुई है उसने पूरे लखनऊ शहर में हड़कंप मच गया है। लगातार जो पुलिस के आला अधिकारी हैं वो जांच पड़ताल कर रहे हैं। तमाम सारे अधिकारियों ने घटनास्थल का दौरा किया है। जो पूरा ये मामला है पारिवारिक विवाद से जोड़कर देखा जा रहा है। दिव्या मिश्रा उनके पति मानस वाजपेयी दोनों के बीच में लगातार विवाद चल रहा था। जो तलाक की बात है वो भी निकल करके सामने आ रही थी। उसको लेकर दिव्या मिश्रा ने जो मुआवजा है उसको लेकर के और जो भरण पोषण भत्ता है उसको लेकर के मुकदमा दायर किया था पारिवारिक न्यायालय में और लगातार उसकी जो है दोनों के बीच में विवाद चल रहा था। और आज ये पूरी घटना हुई है जिसमें पहले दिव्या मिश्रा की गोली मार करके हत्या की गई और उसके बाद जो मानस वाजपेयी हैं उन्होंने अपने बहन की हत्या की अपने घर पर और उसके बाद उन्होंने खुदकुशी की है। तो इस पूरी घटना में लगातार पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। लेकिन लखनऊ में जिस तरीके से ये हत्याकांड को अंजाम दिया गया पूरे शहर में हड़कंप मचा हुआ। गोमती नगर में बहुत दुखद घटना हुई है।
और प्रिलिमिनरी जो सूचना मिली थी कि आईसीआईसीआई बैंक के पास जो है एक महिला को गोली मार दी गई है और इस पर हमारी घायल महिला थी उसको हॉस्पिटल ले जाया गया जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। तभी इसी दौरान छानबीन के दौरान ये सूचना मिली कि व्यक्ति ने गोली की आवाज सुनी और उसकी सूचना दी, जहां हमारी पुलिस यहां आई और ज्ञात हुआ कि जो महिला जिसको गोमती नगर आईसीआईसीआई बैंक के पास गोली मारी गई थी उसका पति यहीं रहते थे। उसकी बहन और उसकी जो है यहाँ डेड बॉडी थी, उसने सुसाइड कर लिया था। प्राथमिक छानबीन में हम लोगों को उसके व्हाट्सएप प्रोफाइल पे स्टेटस था उसको भी देखा है जिसमें उन्होंने लिखा है सुसाइड कर रहे हैं और अब उसने अरे ये कौन है भाई? अभी पीछे कर रहे हैं, उसके बारे में डिटेल निकाल रहे हैं, उनके परिवारजनों से भी बातचीत कर रहे हैं। आज ये घटना या क्या चीज थी जो उसको ट्रिगर किया था उसके बारे में लोग छानबीन कर रहे हैं। विस्तृत जानकारी और तथ्य हमें मिलेंगे तो सभी आप लोगों से साझा किया जाएगा। बहुत ही दुखद घटना रही और इसमें हमारी टीमें जो है लगी हुई है सभी एंगल में। इनके पुराने जो रिश्ते हैं या विवाद हैं सिस्टर के बारे में और जो बताया गया कि कुछ बीमार भी रहती थी, तो हर तथ्यों पे हम लोग छानबीन करेंगे। जो तथ्य प्रकाश में आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई। ठीक है, तीनों लोगों की मौत हो गई है। इसमें मानस वाजपेयी जो इसमें मेन आरोपी है जिसने गोली मारी है, पहले उसने अपने पत्नी को गोली मारी, फिर उसने बहन को गोली मारी और फिर खुद को गोली मार ली है। ये वो जगह है जहां पर मानस वाजपेयी मौजूद था। क्योंकि पत्नी से काफी समय से विवाद चल रहा था और वो यहाँ पर नहीं मिलता था, यानी कि उसके साथ नहीं रह रहा था और यही वजह थी कि कहीं ना कहीं इस विवाद को देखा गया। जिसके बाद आज जब वो, क्योंकि बैंक भी यहाँ से थोड़ी ही दूर पर है और इसी रेस्टोरेंट के पास में वो मौजूद थी, इसके बाद यहाँ पर पहुंचता है मानस वाजपेयी जो आरोपी था। इसमें कह सकते हैं एक तरीके से पहले जब उसने गोली मारी, पति था, उससे काफी दिनों से विवाद चल रहा था पत्नी से जो दिव्या मिश्रा थी और इसको लेकर वो अलग अलग भी रह रहे थे। इस दौरान उसने अपनी बहन को भी गोली मारी। बहन को, चूंकि माता पिता थे, बहन इकलौती थी, माना जा रहा था कि अगर भाई की मौत हो जाएगी तो आखिर उसका कौन देखरेख करने वाला होगा। इस तरीके की बात अभी सामने आ रही है पहली स्थिति में, तो इस वजह से भी बहन को गोली मारने की बात सामने आ रही है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि ये जो रेस्टोरेंट है जहां पर आप देख रहे हैं, ये उसी का रेस्टोरेंट है जो चलता था। यहीं पर वो आया था, यहीं से उसने जो पिस्टल थी उससे गोली मारी थी और उसके बाद पति जो साथ में नहीं रहता था पत्नी के, कह सकते हैं दिव्या मिश्रा के, वो मेन इसमें था। 3 मर्डर ये कह सकते हैं कि 2 लोगों को गोली मारने के बाद तीसरा खुद अपने आप कर लेना। ये गोमती नगर क्षेत्र के हुसड़िया चौराहे का मामला है जहां पर ये सभी एक तरीके से ये कांड पूरा गोली का हुआ है, जिसमें पुलिस मौके पर पहुंची है। काफी समय से पति पत्नी अलग रह रहे थे क्योंकि जो पति है वो लगातार पत्नी से अपने विवाद की स्थिति बनी हुई थी और इसको लेकर ये वजह सामने आ रही कि कई बार समझाने की कोशिश की गई थी लेकिन बात नहीं बन रही थी। इसी को लेकर अनबन हो रही थी क्योंकि वो बैंक कर्मचारी थी, काम भी करती थी रिलेशनशिप मैनेजर पे और यहीं पास में हुसड़िया चौराहे पर ये ईटिंग पॉइंट जो बना हुआ इसी पर वो आया था, यहीं पर मौजूद था और उसके बाद उसने किसी बहाने से बुलाने के बाद गोली मारी है। यानी कि पूरी तरीके से ये एक स्टेज आई थी जब उसने सारी सिचुएशन को पार करने के बाद, बातचीत करने के बाद यहाँ पर उसको लगा होगा कि शायद अब आगे बात नहीं बनेगी, इसके बाद ही गोली मारकर हत्या कर दी। और दूसरा, उसने बहन को, जो उसकी बहन थी, वो भी चूंकि माँ बाप है लेकिन इकलौती बहन होने के नाते जब उसका कोई ख्याल नहीं रख सकेगा, अभी शुरुआती जांच में आ रहा है कि उसको भी कहीं ना कहीं इसी वजह से भी गोली मार दिया गया कि जब वो मर जाएगा और उसका कोई रखने वाला भी नहीं होगा। कहीं ना कहीं ये भी एक रीजन समझ में आ रहा है। और बहन से, यानी बहन और जो पत्नी थी उसकी बातचीत भी होती थी, ये दूसरी वजह भी सामने आ रही। तो इस पूरे मामले पर तीनों के 2 की हत्या उसके बाद खुद करना, ये एक पूरा
ट्रिपल मर्डर का जो ये पूरा कांड है ये लखनऊ के ही उसड़िया का है और यहाँ पर अब पुलिस ने तीनों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। आपको अगर मैं बताऊं तो ये सारी स्थिति इस चौराहे की है। यहाँ से कुछ ही दूरी पर चौकी है, यहीं से कुछ दूरी पर ही अगर आप बात करेंगे तो तकरीबन आधा किलोमीटर दूरी पर थाना होगा और यहीं पर ये जो शॉप है ईटिंग पॉइंट यहीं पर वो मौजूद थे। ये उसी की शॉप है। ये उसने एक तरीके से रेंट पे दी थी, कहते हैं कि चल रही थी, उस तरीके से यहाँ पर काम करते थे दूसरे लोग और इसी शॉप के अंदर ये घटना हुई है जहाँ पर और लोग भी मौजूद थे। हम पूछने की कोशिश करते हैं यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं आखिर वो क्या कह रहे हैं। कौन सा असलहा इस्तेमाल किया गया है और असलहा क्या बरामद हो गया है? जी बिल्कुल, अभी जो ये घर पर यहाँ आए जहाँ सूचना मिली कि लड़के ने खुद को भी गोली मार दी है, तो इलीगल वेपन जो है, अवैध असलहे जो इनके पास थे उससे इन्होंने अपने आप को, अपनी वाइफ की गोली मारी है और उसको कब्जे में लिया गया है। बाकी हम लोग छानबीन भी करेंगे कि किस प्रकार से, किस वेपन से, कौन सी घटना की गई थी। कारतूस भी मिले हैं, उनको कब्जे में ले लिया गया और आगे हम लोग बहन को भी गोली मारी है। देखिए, बहन को प्राथमिक रूप से देखने पर खून निकल रहा है, बट अभी उसको फायर आर्म इंजरी है या नहीं वो अभी नहीं चेक कर पाए हैं, लेकिन अभी जैसे ही हमारी पंचायतनामा टीम करेंगी और पूरे इंजरी को देखा जाएगा तो उसके बाद हम लोग। ये आज बहुत ही एक दुखद घटना थाना गोमती नगर में हुई। प्रारंभिक रूप से जो सूचना मिली कि गोमती नगर के आईसीआईसीआई बैंक के कर्मी को गोली मार दी गई है, तत्काल पुलिस मौके पर पहुंचकर घायल पीड़िता को हॉस्पिटल ले जाया गया जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। उनकी छानबीन टीम हमारी कर ही रही थी कि यहां हुसैरिया से एक सूचना मिली कि गोली चलने की आवाज और किसी व्यक्ति के द्वारा की बात हुई। टीम यहां भी पहुंची तो ये ज्ञात हुआ कि जो उस महिला पीड़िता मृतका के पति थे उसने अपनी सिस्टर का हत्या करने के बाद टीमें यहां पहुंचकर जो डेड बॉडी है उसको पंचायतनामा के लिए भेज दिया है। हमारी फील्ड यूनिट यहां आकर सारे एविडेंसेस को कलेक्ट कर रही है और हमारे थाने की और सर्विलांस टीम जो है पूरी डिटेल जानकारी कर रही है कि किस पॉइंट पे, किस बात के कारण आज की ये घटना ट्रिगर हुई, क्यों ऐसा घटना कारित करने को व्यक्ति मजबूर हुआ या उसने किया। तो ये पूरी छानबीन चल रही है। घटना स्थल से जो भी चीजें हमें हमारी फील्ड यूनिट ने सारे एविडेंसेस कलेक्ट किए हैं और इस पूरे घटनाक्रम के सभी एंगल पे हम लोग छानबीन कर रहे हैं। जो भी चीज तथ्य निकल कर आएंगे उसके आधार जब आए तो मर्डर हो चुका था। वो अपने आप को गोली मार ली थी, अपने सिस्टर को भी, दोनों को। मैसेज पहले किया था दूसरों को, व्हाट्सएप पे लगाया था। वाइफ ने कुछ चीट किया है। अच्छा, इस तरीके से वाइफ को जो है पहले गोली मारी, फिर अपने को, अपनी सिस्टर को, दोनों को। अच्छा, तो ये दुकान उन्हीं की है? हाँ, दुकान घर सब उन्हीं का। किराए पे दिया था? हाँ, रेंट पे। आपका नाम? अंशुल मिश्रा। अंशुल मिश्रा। देखिए, अंशुल मिश्रा हमारे साथ मौजूद थे साफ तौर पे, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से इस पूरे मामले पर पहले वो आए, उन्होंने गोली मारी और बहन को किया, पहले पत्नी को गोली मारी ऐसे बैंक के बाहर, फिर यहाँ पर आए। जब तक पुलिस छानबीन करती, पता करती, तब तक दूसरी गोली चल गई। यानी कि पुलिस एक मर्डर का, हत्या का खुलासा नहीं कर पाई थी कि दूसरी यहाँ पर गोली चलती है। और जब पता चलता है कि मानस वाजपेयी जो यहाँ पर रहते थे उन्होंने पहले पत्नी को गोली मारी, फिर बहन को मारी और हालांकि एक मैसेज भी किया उन्होंने और उस मैसेज था कि पत्नी चीट कर रही है। ये मैसेज काफी इम्पोर्टेंट हो जाता है, ये उन्होंने किया था और इसकी वजह से ही ये पूरा कहानी कहीं ना कहीं गड़ी दिखाई देती है। ये वो तस्वीरें जो आप देख रहे हैं इसी के अंदर, अगर मैं आपको राइट हैंड पे दिखाऊंगा तो यहाँ पाएंगे कि ये थोड़ी दूर पे ही थाना भी है। इसके अगर लेफ्ट साइड में देखेंगे तो चौकी भी मौजूद है। दिन दहाड़े जिस तरीके की ये हत्या होती है, ऐसे में ये तो जरूर कई सवाल खड़े करता है कि आखिर पुलिस उस समय कहाँ थी जब ये हत्या हुई और हत्या करने के बाद भी व्यक्ति यहाँ तक चल कर आता है और इस पूरे मामले को संज्ञान नहीं ले पाती है। सवाल कई हैं, पुलिस छानबीन कर रही है, पोस्टमार्टम के लिए बॉडी भेजी गई है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। यूपी की राजधानी लखनऊ के गोमती नगर में दिन दहाड़े 2 कत्ल को अंजाम दिया गया। लाश 3 बरामद होती है। पता चलता है कि बैंक के बाहर एक शख्स टेम्पो लेकर पहुंचा था। अंदर बैंककर्मी जो रिलेशनशिप मैनेजर थी दिव्या मिश्रा, उन्हें बाहर बुलाता है। ये कोई और नहीं बल्कि दिव्या का अपना पति था।
मानस वाजपेयी। मानस और दिव्या में बातचीत हो रही थी कि अचानक से वहां पर गोलियां चलती है। 2 गोलियों से भूनकर अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया था कोई और नहीं, मानस वाजपेयी ने। इसके बाद वो वहां से टेम्पो लेता है और पहुंचता है अपने घर पर जाता है, अपनी बहन को कहता है कि तुम थोड़ी देर के लिए सो जाओ, नींद में सो जाओ। इसके बाद वो टीवी पर हनुमान चालीसा लगाता है और उसके दिमाग में कुछ चल रहा था। ये एसबीआई बैंक में बतौर एक अच्छे पद पर तैनात मानस वाजपेयी जो अपने दिमाग में कुछ षड्यंत्र रच रहा था, अपनी बहन को कहता है सोने के लिए, टीवी पर हनुमान चालीसा लगाता है और इसके बाद वहां पर एक स्टेटस अपने व्हाट्सएप पर कुछ लिखता है, जिसे लेकर पड़ोसी सामने आते हैं। पड़ोसी बताते हैं कि एक पड़ोसी सामने आए और बोलते हैं कि मेरी बीवी ने कहा था कि देखो कुछ तो मैसेज है। वो मैसेज इतना भयावह और खौफनाक था कि फौरन आनन फानन में पड़ोसी जाते हैं मानस जो है उनके घर पर, नॉक करते हैं दरवाजा कि ताकि मानस अंदर से बाहर आ सके, लेकिन कोई हलचल नहीं होती। जबरन दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल होते हैं तो पता चलता है कि वहां पर मानस वाजपेयी की लाश बिछी है। दूसरी ओर उनकी बहन जो तुलिका है उसकी लाश बिछी थी। कमरे में पूरी ओर खून के छींटे थे, फर्श पर खून ही खून पसरा हुआ था। सूचना पुलिस को दी जाती है, पुलिस वहां पहुंचती है तो पता चलता है कि ये मानस वाजपेयी वही है जो गया था अपनी बीवी यानी दिव्या मिश्रा का कत्ल करके वहां से फरार होता है और अपनी बहन का मर्डर करता है और इसके बाद खुद से भी अपनी जान ले लेता है। इस पूरी कहानी में इतनी चीजें हैं जो सामने अब आ रही है। एक चैट सामने आता है जिसमें लिखा जाता है कि मेरी वाइफ ने मुझसे चीट किया है, यानी पत्नी पर आरोप लगा था, दिव्या मिश्रा पर आरोप लगा था कि उसने चीट किया जो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया और इसी वजह से मैंने जान ले ली। बता दूं कि मानस और दिव्या की शादी 10 साल पहले हुई थी। ये दोनों स्टार्टिंग में तो बहुत कुछ अच्छा था, लेकिन समय बीतते बीतते इन दोनों में दूरियां, खटास आने लगी, जिसके बाद दोनों सेपरेट रहने लगे। अब ये चीज समय समय पर मानस जो है अपनी ओर से कोशिश करता था ताकि उसकी पत्नी वापस अपने घर आ पाए, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। इसी बीच वो गुरुवार दोपहर यानी 20 तारीख को दोपहर 12 बजे पहुंचता है और अपनी वाइफ को बुलाकर बातचीत करता है और इसी दरमियान पिस्टल तान देता है, जिसके बाद उसकी मौत हो जाती है। इस पूरे मामले पर पुलिस छानबीन कर रही है। आगे आपको सुनवाएंगे कि आखिर चश्मदीद जो गवाह इनके आई विटनेस बनते हैं, जो पड़ोसी हैं, वो क्या कुछ कहते हैं वो भी सुनवाएंगे। और इसके साथ ही पूरी कहानी पर 2 नाम सामने आता है, प्रज्ञा और भारत का, जिसमें लिखा गया था कि प्रज्ञा और भारत को सब कुछ पता है, दे नोज एवरीथिंग। यानी इस हत्याकांड के पीछे की क्या कहानी है, क्या चक्रव्यूह है, क्या स्क्रिप्ट है, ये पूरी कहानी अगर कोई जानता है मानस और दिव्या मिश्रा के अलावा तो वो कोई और नहीं बल्कि प्रज्ञा जो उसकी बहन है और भरत नाम का शख्स वो इसमें सामने आता है। अब पूरी कहानी पर आपको सिलसिलेवार तरीके से बताएं, इससे पहले आप ये बाइट सुनिए। क्या मामला लगा था आप लोगों को, क्या पता लगा अचानक? पता कुछ नहीं लगा था, ऐसा हुआ कि मेरी मम्मी ने कहा कि तुमने मानस का स्टेटस देखा, तो मैंने कहा नहीं। तो अचानक से मैंने स्टेटस देखा तो उसमें मैसेज देखा, उसमें लिखा था कि मेरी वाइफ को लेके मैंने स्टेटस देखा उसमें। फिर मैं बाहर आया, देखा तो जो किराएदार है वो दरवाजा जो है खटखटा रहे थे, खुल नहीं रहा था। फिर हम भी आए, हम भी खोलने लगे, तो पूरी मेहनत करी, उनके मामा लड़के आए हुए थे, तो एक साथ दरवाजा खोला तो देखा अंदर, जब घुसा एंट्री किया तो देखा दोनों लोग मरे हुए पड़े हुए थे। तो क्या वजह कुछ समझ में आ रही है? नहीं, वजह कोई नहीं, बस उसकी बहन में इस पे 2 लिखा था चीट किया। हाँ, उनकी वाइफ ने चीट किया, ऐसे में स्टेटस लिखा हुआ था। बहन को क्यों मारा? ये तो बता नहीं सकता हूँ बहन को क्यों मारा, उसकी बहन तो वैसे मेंटली थी। हाँ। अच्छा, ये गोली पिस्टल की आवाज आई है? कुछ नहीं है, जब हम लोग एंट्री किए तो टीवी पे हनुमान चालीसा चल रहा था। हाँ बस और कुछ नहीं था। और क्या क्या पड़ा था बहन के? कुछ नहीं, सब ऐसे दोनों लोग लेटे हुए थे, पिस्टल पड़ी हुई थी, हम लोगों ने देखा, तुरंत पुलिस आई है, उसके बाद फिर आगे कार्रवाई हुई है। इनके पास थी पहले से कि नहीं? इस चीज की जानकारी हम लोग को नहीं है। बाकी वो जॉब बैंक में जॉब करते थे, सीधा अपना 9 to 5 9 to 6 अपना करते थे, ऑडिट करते थे, एसबीआई बैंक में थे वो। कितना समय हो गया? अराउंड 10 से 12 साल। बच्चे अच्छे नहीं? क्या लग रहा है आप लोग? क्या बता सकते इसमें अंदर क्या है, क्या उनके वाइफ से क्या थे क्या नहीं थे, कभी पड़ोसी को कुछ नहीं बताते जानते हैं। आखिर मानस वाजपेयी के अंदर क्या कुछ चल रहा था? क्या वो सेपरेशन, क्योंकि बात अलगाववाद की चल रही थी, दोनों मियां बीवी में जम नहीं रहा था जिसकी वजह से वो सेपरेट रहते थे। इस बीच में क्या ऐसा होता है जिसकी वजह से वो एक अपनी बीवी को कत्ल का
कत्ल करने के लिए वो खुद वहां पहुंचता है और उसकी मर्डर कर देता है। इसके बाद अपनी बहन को क्यों मारता है, ये सबके मन में सवाल था। इस पर सामने आता है जो चश्मदीद का बयान, तो ये आता है कि वो मेंटली डिस्टर्ब रहती थी और जो बहन तुलिका है वो अनमैरिड है। तो ऐसे में जो सवाल उठ रहा है वो उसका जवाब ये है कि हो सकता है कि उसके मानस के दिमाग में रहा हो कि अगर मैं नहीं रहूंगा जिंदा और मेरे परिवार में पीछे कोई है नहीं तो उसकी बहन का देखरेख कौन करेगा, और वो मेंटली भी चैलेंजिंग है, जिसकी वजह से हो सकता है कि उसने अपनी बहन का भी कत्ल किया और खुद का भी जान ले लिया और अपनी बीवी को भी मारकर वहां पर पूरी जो मिस्ट्री है वो इस तरह से सामने आई है। फिलहाल आपको बता दें, पुलिस जो है मौका वारदात से तमाम सबूत, तमाम सीसीटीवी, जो भी एविडेंस कलेक्ट होते हैं, मोबाइल सीडीआर, जो चैट्स है, वो तमाम चीजें जो है इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस उसे जब्त कर चुकी है, जांच पड़ताल कर रही है कि आखिर इस कांड के पीछे, दो मर्डर को अंजाम देने के पीछे की थ्योरी क्या थी और कौन है प्रज्ञा, कौन है भारत, जिससे पता है कि इस हत्याकांड को क्यों रचा गया या फिर क्यों इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। इसके साथ ही बात करेंगे कि आखिर दो बैंक कर्मी अच्छे खासे नौकरी पे, अच्छे खासे पद पर रहते हुए इस तरह के कांड करने पर क्यों मजबूर हो गया था मानस, और क्या थी, और क्योंकि अब दिव्या मिश्रा है नहीं तो उनका पक्ष रखने के लिए कौन सामने आता है, क्या कुछ होगा, क्योंकि ये अभी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, ऑनगोइंग ये चीजें चल रही है। अभी इस केस में इन्वेस्टिगेशन होना है क्योंकि डबल मर्डर का केस है और एक खुद से जान लेने की जो चीजें हैं वो सामने आई है। फिलहाल आपको बता दें कि इस केस की छानबीन चल रही है। लखनऊ का पौष इलाका गोमती नगर का ये दिन दहाड़े का मामला है, जहां पर एक रिलेशनशिप मैनेजर जो है दिव्या मिश्रा, उनको सरे राह बुलाकर कत्ल कर दिया जाता है और कातिल इतना चालाक कि वहां से फरार होने में कामयाब होता है और दूसरा भी कत्ल करता है, और तब तक पुलिस वहां नहीं पहुंचती जब तक कि वो अपनी जान ले लेता है। तभी जब पड़ोसी पहुंचते हैं, अंदर का मंजर देखते हैं, तो पूरा खुलकर सामने आता है कि आखिर ये कहानी क्या है। अभी भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। इस केस को लेकर लगातार अपडेट समय समय पर आ रहे हैं। जो भी अपडेट आगे होगा हम आप तक जरूर लाएंगे। देखते रहिए क्राइम तक। क्या मामला लगा था आप लोगों को, क्या पता लगा अचानक? पता कुछ नहीं लगा था, ऐसा हुआ कि मेरी मम्मी ने कहा कि तुमने मानस का स्टेटस देखा, तो मैंने कहा नहीं। तो अचानक से मैंने स्टेटस देखा तो उसमें मैसेज देखा, उसमें लिखा था कि मेरी वाइफ को लेके मैंने स्टेटस देखा उसमें। फिर मैं बाहर आया, देखा तो जो किराएदार है वो दरवाजा जो है खटखटा रहे थे, खुल नहीं रहा था। फिर हम भी आए, हम भी खोलने लगे, तो पूरी मेहनत करी, उनके मामा के लड़के आए हुए थे, तो एक साथ दरवाजा खोला तो देखा अंदर, जब उसे एंट्री किया तो देखा दोनों लोग मरे हुए पड़े हुए थे। तो क्या वजह कुछ समझ में आ रही है? नहीं, वजह कोई नहीं, बस उसकी बहन में इस पे तो लिखा था चीट किया। हाँ, उनकी वाइफ ने चीट किया, ऐसे में स्टेटस लिखा हुआ था। बहन को क्यों मारा? ये तो बता नहीं सकता हूँ बहन को क्यों मारा, उसकी बहन तो वैसे भी मेंटली थी। हाँ। अच्छा, ये गोली पिस्टल की आवाज आई है? कुछ नहीं है, जब हम लोग एंट्री किए तो टीवी पे हनुमान चालीसा चल रहा था। हाँ, बस और कुछ नहीं था। और क्या क्या पड़ा था बहन के? कुछ नहीं, सब ऐसे दोनों लोग लेटे हुए थे, पिस्टल पड़ी हुई थी, हम लोगों ने देखा, तुरंत पुलिस आई है, उसके बाद फिर आगे कार्रवाई हुई है। इनके पास थी पहले से कि नहीं? इस चीज की जानकारी हम लोग को नहीं है। बाकी वो जॉब बैंक में जॉब करते थे, सीधा अपना 9 to 5 9 to 6 अपना करते थे, ऑडिट करते थे, SBI बैंक में थे वो। कितना समय हो गया? अराउंड 10 से 12 साल। बच्चे अच्छे नहीं। क्या लग रहा है आप लोग? क्या बता सकते इसमें अंदर क्या है, क्या उनके वाइफ से क्या थे क्या नहीं थे, कभी पड़ोसी को कुछ नहीं बताते जानते हैं। जानी मानी पत्रकार और यूट्यूबर प्रज्ञा मिश्रा की बहन दिव्या मिश्रा की उनके ही पति मानस वाजपेयी ने सरेराह गोली मारकर हत्या कर दी। दूर दराज से कुछ पोस्ट कहती हैं कि प्रज्ञा मिश्रा चाहती तो बचा सकती थी बहन की अपनी जान। इस चैट से खुलासा हुआ है। अब सवाल है कि आखिर वो चैट कौन सा है। नमस्कार, मेरा नाम है पीयूष तिवारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं नवभारत लाइव। मानस पिस्तौल लेकर दिव्या की गोमती नगर स्थित बैंक पहुंचा। उसने दिव्या को फोन करके बाहर बुलाया। दिव्या बाहर आई, दोनों में झगड़ा हुआ। इसके बाद मानस ने दिव्या को 2 गोलियां मार दी। अस्पताल में दिव्या की मौत हो गई। उधर मानस मौके से वहां भाग निकला। अपने घर मानस पहुंचा, वहां बहन को गोली मारी, फिर खुद को भी गोली मार दी। मानस ने पत्नी की हत्या के बाद व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाया, टुडे आई किल्ड माई वाइफ एज शी चीटेड मी, नाउ आई हैव टू किल्ड माई सेल्फ एंड माई सिस्टर, हर सिस्टर प्रज्ञा एंड भारत नोज एवरीथिंग। यह सनसनीखेज घटना लखनऊ के पौष इलाके गोमती नगर में हुई।
दिव्या मिश्रा आईसीआईसी बैंक में रिलेशनशिप मैनेजर के पद पर तैनात थी। रोजाना की तरह गुरुवार सुबह दिव्या अपने दफ्तर पहुंचती थी। दोपहर करीब 3 बजे उनके पति मानस वाजपेयी अपनी कार में जो है बैंक के बाहर पहुंचते हैं और फोन कर दिव्या को बाहर बुलाते हैं। दोनों के बीच कुछ देर बातचीत हुई, कहा सुनी हुई और देखते ही देखते मानस अपनी पिस्तौल निकालते हैं और दिव्या पर ताबड़तोड़ गोलियां चला देते हैं। प्रत्यक्षदर्शी के मुताबिक आरोपी के हाथ में 2 पिस्तौल थी, यानी मानस के हाथ में। लोकेश सोनी जो चश्मदीद और पड़ोसी बताए जा रहे हैं, उनकी बाइट सुनिए, क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं, वो आए नॉर्मल जैसे आते थे, मैं अपनी रोज की जैसे रोजमर्रा की जैसे अपनी दुकान चला रहा था, रोज वो आते थे अपने अंदर जाते थे, वैसे आज भी आए नॉर्मल तरीके से, दरवाजा खोलने लगे, फिर मुझसे पूछे लॉक उसके हाल चाल, मैंने कहा ठीक है भैया, अपने अंदर गए, दरवाजा लॉक कर लिया उन्होंने। इतनी मेरी बात हुई उनसे, बस लॉक कर लिया। उसके बाद क्या हुआ अंदर मुझे नहीं पता। फिर उन्होंने कोई स्टेटस लगा, मेरे मित्र का मेरे पास फोन आया कि तुम्हारे दुकान मालिक ने क्या स्टेटस लगा रखा है लगो। मैंने स्टेटस देखा, मुझे भी थोड़ा टेंशन हुई, मैंने फिर फोन मिलाना शुरू किया, उन्होंने फोन नहीं उठाया। फिर उनके मामा के लड़का भी आया स्टेटस देख के, उसने भी फोन मिलाया, नहीं उठा। फिर हम उन्होंने दरवाजा पीटा, नहीं उठा, बेल बजाया, नहीं उठा। फिर हम लोग छत से गए, आवाज दिया, नहीं उठा। फिर उन्होंने दरवाजा तोड़ा तो अंदर वो खुद को भी गोली मार चुके थे, अपनी वाइफ को भी, अपने बहन को भी। पत्नी दिव्या को गोली मारने के बाद मानस अपनी कार से सीधे घर पहुंचते हैं। वहां उसने अपनी 28 वर्षीय बहन तुलिका उर्फ सीबा को भी गोली मार देते हैं। इसके बाद उसने अपने व्हाट्सएप पर एक स्टेटस लगाते हैं और खुद की कनपटी पर पिस्तौल सटाकर रखकर जान दे देते हैं, यानी खुद को भी गोली मार लेते हैं। इस खौफनाक वारदात की खबर मिलते ही दिव्या की बहन और यूट्यूबर प्रज्ञा मिश्रा ने सोशल मीडिया पर मदद की गुहार लगाई, लेकिन जब तक पुलिस और परिजन लोहिया अस्पताल पहुंचे तब तक बहुत देर हो चुकी थी। क्या कुछ कहते हुए नजर आते इस पूरे मामले पर मयंक दीक्षित, जो कि दिव्या के चचेरे भाई हैं, आइए सुनवाते हैं। हमारा नाम मयंक दीक्षित है, हम दिव्या मिश्रा के भाई हैं। हम लोग को ये 12 साढ़े 12 की घटना पता चली कि किसी ने हमारी बहन के ऑफिस पहुंच के उनकी हत्या कर दी है। तो बाद में ये पता चला कि मानस जी जो उनके पति हैं वो उनके ऑफिस पहुंचे थे और उन्होंने उनको बुला के उनसे बातचीत की और उनको गोली मार दी और गाड़ी से निकल गए। फिर वो वहाँ से अपने घर गए, अपनी बहन की हत्या की और खुदकुशी कर ली। वहाँ निकलने के बाद उन्होंने व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाया था कि मैं जा रहा हूँ उनकी हत्या करने और हमारे बहनोई भरत जी और हमारी छोटी बहन प्रज्ञा कि ये लोग भी इसमें सब कुछ जानते हैं, मगर ये सब ऐसी कोई बात नहीं है। परिवार, उनकी बहन मानसिक रोगी थी, ये भी कुछ सन की मानसिक रोगी मिजाज के थे, इनकी बहन का तो इलाज भी चल रहा था। और इस घटना में प्रज्ञा और भरत जी का कोई लेना देना नहीं है, वो पारिवारिक मामला था, क्योंकि 1 साल पहले उनका तलाक के लिए अप्लाई हो चुका था और उसके बाद ये कुछ ऐसा घटनाक्रम। दिव्या और मानस की शादी को करीब 12 साल हो चुके थे। मानस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में यानी जानकीपुरम शाखा में अकाउंटेंट था। दंपत्ति का कोई बच्चा नहीं था। फिलहाल पुलिस ने दोनों अवैध और वैध असलहों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। हत्या और खुदकुशी की असल वजह क्या थी, क्योंकि दोनों के बीच में तलाक भी चल रहा था और ये असली वजह अभी तक सामने निकलकर नहीं आ पाई, स्पष्ट नहीं हो पाई है। और इस पूरे मामले पर पुलिस कमिश्नर लखनऊ सीपी तरुण गाभा क्या कुछ कहते हुए नजर आते हैं, आइए वो भी सुनता हूं। देखिए कि पारिवारिक मामला था जिसमें जो पति था उसको अपनी पत्नी से जो भी शिकायतें थी, जो भी विवाद उनका चल रहा था, चाहे पारिवारिक न्यायालय में चल रहा हो, चाहे जो परिवारजन द्वारा बताया गया कि वो कुछ समय जो पत्नी है वो मायके रहती थी, कुछ समय आ जाती थी, परंतु नवंबर 2025 से उनका यहाँ पर आना नहीं हुआ, वाद विवाद बढ़ता जा रहा था। तो इसी क्रम में और अपनी बहन का जो डिप्रेशन के बारे में परिवारजन वालों द्वारा बताया गया है, उसी क्रम में ये घटना घटित होना प्रथम दृष्टया सामने आया। शादी के 12 साल बाद आखिर ऐसा क्या हो गया जिसने एक हंसते खेलते परिवार को इस तरह खत्म कर डाला? ये सवाल हर किसी के मन में जो है दौड़ रहा है। लखनऊ पुलिस हर एंगल में इसकी जांच कर रही है, इस मामले की तफ्तीश कर रही है, लेकिन इस दुखद और हैरान कर देने वाली वारदात पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं। और हाँ, इस चैट के बारे में क्या कहना है आपको,
ये भी बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। और आज शुरुआत एक ऐसी खबर के साथ भी जिसने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आतंक का साया मानो मंडरा दिया हो। एक पारिवारिक तनाव के चलते एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी की हत्या की, फिर अपनी बीमार बहन का खून किया और आखिर में खुद को भी गोली मार दी। इस पूरे हत्याकांड में सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस व्यक्ति ने मर्डर की जानकारी अपने जानने वालों को दी, खुद दी और व्हाट्सएप स्टेटस के जरिए दी। व्हाट्सएप मैसेज के जरिए नहीं, व्हाट्सएप स्टेटस के जरिए दी। और अब पुलिस इस पूरे हत्याकांड के एक एक पहलू को जोड़ करके इसी तफ्तीश में लगी कि ये 3 जिंदगियां खत्म कैसे हुई। एक खौफनाक कदम, 3 जिंदगियां खत्म। पहले डबल मर्डर, फिर किया सुसाइड। राजधानी लखनऊ में वारदात से हड़कंप। गुरुवार दोपहर 12 बजे लखनऊ के गोमती नगर का इलाका गोलियों की आवाज से गूंज उठा। मानस वाजपेयी नाम के एक शख्स ने पहले अपनी पत्नी को गोली मारी, फिर अपनी बहन की हत्या की और फिर खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। खबरों के मुताबिक मानस को अपनी पत्नी दिव्या मिश्रा के अवैध संबंध का शक था। यही वजह थी कि मानस ने पहले अपनी पत्नी के मर्डर का प्लान बनाया। पत्नी को मारने के बाद मानस ने अपनी बहन को मारने का फैसला किया। जानकारी के मुताबिक मानस की बहन की मानसिक हालत ठीक नहीं थी और मानस ने सुसाइड से पहले अपनी बहन की भी हत्या कर दी। पहले मानस वाजपेयी ने पत्नी को मारा और उसके बाद खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली है। क्या वजह रही, क्यों इतना बड़ा कदम उठाया है, इसके बारे में अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। लेकिन जो मामले पुलिस के द्वारा जानकारी में आए हैं कि पिछले 1 साल से पति और पत्नी के बीच विवाद चल रहा था और इसी वजह से उसने पहले पत्नी की गोली मारकर हत्या की और खुद भी सुसाइड कर लिया है। अपनी साजिश को अंजाम देने के लिए मानस ने दोपहर 12 बजे अपनी पत्नी दिव्या को ऑफिस से बाहर बुलाया। मानस की पत्नी दिव्या गोमती नगर ICICI बैंक में रिलेशनशिप मैनेजर की पोस्ट पर थी। जानकारी के मुताबिक आरोपी पति और महिला मैनेजर के बीच थोड़ी देर तक बातचीत हुई। इसके बाद आरोपी पति अपनी पत्नी को गोली मारकर फरार हो गया। पत्नी की हत्या करने के बाद मानस अपनी अविवाहित बहन तुलिका के हुसड़िया स्थित घर पहुंचा, जहां उसने अपनी बहन की हत्या की और फिर मानस ने भी आत्महत्या कर ली। समय मैं उस मौके पे मौजूद हूँ। ये देखिए, पीछे आपको जो तस्वीरें दिख रही होंगी, ये मानस वाजपेयी का घर है और यहाँ पे CCTV भी लगे हैं। तो जो पूरी जो रिकॉर्डिंग है वो CCTV में कैद हो चुकी है, क्योंकि मानस जिस तरीके से उन्होंने अपनी पत्नी को मारा बैंक के बाहर, उसके बाद वो घर पहुँचते हैं और घर पहुँचने के बाद जो है उन्होंने अपनी बहन को गोली मारी। गोली बहन को इसलिए मारी, उसका कारण जो पुलिस बता रही है वो ये कि उनकी जो बहन है वो मानसिक रूप से बीमार थी और उनके बाद उनकी देखभाल कौन करेगा, इसके मद्देनजर उन्होंने पहले अपनी बहन को गोली मारी और उसके बाद खुद को गोली मार के सुसाइड कर लिया। उत्तर प्रदेश की राजधानी से वारदात सामने आने के बाद हर जगह सवाल हैं। उत्तर प्रदेश में लखनऊ के अंदर कई सवाल पैदा हो रहे हैं। अलग अलग जो लोग इस परिवार को जानते भी थे वो इस बात को लेकर अचंभित हैं कि 12 साल का जो रिश्ता प्रगाढ़ बना हुआ था वो अचानक खूनी रिश्ते में तब्दील कैसा हो गया और एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी के साथ बहन का मर्डर भी किया और खुद की जान भी ले ली। पत्नी की हत्या करने के बाद मानस वाजपेयी नाम के शख्स ने व्हाट्सएप स्टेटस लगाया, जिसमें उसने लिखा कि आज मैंने अपनी पत्नी को मार डाला क्योंकि उसने मुझे धोखा दिया था। अब मुझे खुद को और अपनी बहन को भी मारना होगा। उसकी बहन प्रज्ञा और भरत को सब पता है। और इसी स्टेटस से मानस और दिव्या के परिवार को इस मर्डर की जानकारी मिली, जिसके बाद दोनों परिवारों में हड़कंप मच गया। जो भी स्टेटस लगाया, स्टेटस देखकर ही भाग करके आए। बात तो अब घर के संबंध है, हम लोग आना जाना सब रहता था। स्टेटस देख करके सब लोग घर के रिलेशन कैसे थे? 2 साल से अलग थे। हत्यारा मानस अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मानस की लिखी आखिरी 2 लाइनों ने कई गंभीर सवाल पुलिस के सामने छोड़े हैं। सवाल ये कि उसकी पत्नी ने उसे कब और कैसे धोखा दिया और दिव्या की बहन प्रज्ञा और भरत नाम के शख्स को क्या पता है। फिलहाल पुलिस इन तमाम सवालों के जवाब तलाश रही है। जो घर है उस पे हम लोग, हमारी साइंटिफिक टीम ने, फील्ड यूनिट ने छानबीन कर ली है। सभी जो एविडेंसेस है उसको हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं। काफ़ी चीज़ें, डॉक्यूमेंट्स भी इकट्ठा कर रहे हैं। डेड बॉडी को पंचायतनामा पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। प्रथम दृष्टया जो है पारिवारिक वाद विवाद की जो बात समझ में आ रही है, इनके परिवार के अन्य सदस्यगणों से भी हम लोगों की बातचीत चल रही है और हमारी टीम जो है सभी एंगल पे छानबीन कर रही है।
जानकारी के मुताबिक मानस और दिव्या के बीच कई सालों से पारिवारिक विवाद चल रहा था। दोनों करीब 3 साल से अलग रह रहे थे और कोर्ट में तलाक का केस भी चल रहा था, जिसे लेकर मानस हमेशा परेशान रहता था। लेकिन मानस ने जिस तरह अपनी पत्नी, बहन और खुद की जान ली, उसने पूरे शहर को सख्ते में डाल दिया है। लखनऊ से विशाल रघुवंशी, तुषार श्रीवास्तव और मयूर शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद। MDH कश्मीरी।